लंका कांड। लंका कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण करते हुए वानर सेना जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। ये कथा है लंका कांड। हम रामायण के 7 कांडों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से सुंदर कांड एक बहुत ही बड़ा कांड है और सुंदर कांड को अधिकतर घरों में भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सुंदरकांड मैं नहीं लेकर के आई हूँ, मैंने सीधा लंका कांड को लिया है, जिसकी कथा थोड़ी छोटी है। और जब सीता जी की खोज कर ली थी हनुमान ने, उनको पता चल गया था कि सीता जी लंका में हैं और उन्हें रावण हर कर के ले गया है। तो उसके बाद वो श्री राम जी सुग्रीव और वानर सेना सहित युद्ध की तैयारी करते हैं और वो जैसे तैसे लंका में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही कथा लंका कांड में है। उन दोनों के बीच में, राम और रावण के बीच में जो युद्ध होता है, युद्ध होने से लेकर के उनके लंका पहुंचने से लेकर के युद्ध होना और सीता जी को वापस लाना, ये सब लंका कांड की कथा है। तो ये आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। छोटे बहन भाई या बच्चों को जरूर इन रामायण महाभारत जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनके बारे में जानना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रामायण के कांड पढ़ाए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कृपया करके वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं हम आगे। समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बंद जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी मंदोदरी कौन थी? रावण की पत्नी थी। तो मंदोदरी के राम से बैर ना लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। जो मंदोदरी होती हैं लंका की महारानी, वे बार बार रावण को समझाती हैं कि वे श्री राम जी से बैर ना करें और ये युद्ध ना लड़ें, सीता जी को वापस कर दें। लेकिन रावण का अहंकार इतना ज्यादा होता है कि उन्हें किसी की समझ और बात सुनाई ही नहीं देती। और इधर राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। बाली पुत्र अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम की शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। रावण ने किसी की बात नहीं मानी। राम जी ने, आपको पता होना चाहिए कि राम जी ने सीधा युद्ध नहीं किया था, उन्होंने संधि प्रस्ताव भी भेजा था अंगद के द्वारा, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं सुनी और वो युद्ध के लिए तैयार थे। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबान के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मेघनाद जो रावण का पुत्र था, उसने शक्तिबान चलाया लक्ष्मण जी के ऊपर और लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनके उपचार के लिए हनुमान सुसेन वैद्य को ले आए। सुसेन वैद्य जो लंका में ही रहते थे, वो रावण के वैद्य थे और उन्हें हनुमान ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। जब सुसेन वैद्य ने हनुमान या उनको बताया राम जी को कि उस पर्वत पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे लक्ष्मण को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वह जड़ी बूटी सुबह सूर्य निकलने से पहले इनको मिल जानी चाहिए। तो जब ये बात हनुमान जी ने सुनी तो बिना एक पल भी गंवाए वहां उस पर्वत की ओर चल दिए। तो गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा। गुप्तचर से जब ये बात पता चली रावण को कि हनुमान सुसेन वैद्य के द्वारा बताई हुई संजीवनी बूटी को लेने गए हैं हनुमान,
तो उन्होंने हनुमान के कार्य में बाधा डालने के लिए अपने ही एक राक्षस कालनेमी को भेज दिया, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चल दिए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया। भरत जी की कथा हम पहले पढ़ चुके हैं कि भरत अयोध्या का सिंहासन ग्रहण नहीं करते हैं और वे बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह वनवास वनवास की तरह ही बाहर अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास कर रहे हैं और अयोध्या की रक्षा का दायित्व भी उनका है। और जब उन्हें हनुमान जी पर्वत ले जाते हुए दिखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है, ऐसा संदेह होता है कि ये कोई राक्षस हैं और अयोध्या पर हमला करने वाले हैं। तो भरत ने उन्हें बाण मार करके मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो अपने बाण पर बिठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुसेन वैद्य के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, खरदूषण भी उनके भाई थे, जो कि पहले ही मारे जा चुके थे। तो रावण ने युद्ध के लिए, अब उनके पास उनका भाई कुंभकर्ण बचा था, कुंभकर्ण को जगाया। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। तो लंका कांड की यहीं पर कथा समाप्त होती है। इसके बाद उत्तर कांड आता है। हम उत्तर कांड को भी पढ़ेंगे। आप कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। धन्यवाद।